तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आजसू नेता बबलू महतो टाइगर जयराम महतो पर काफी बड़े बड़े आरोप लगाए, साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए टाइगर जयराम महतो के ऊपर। साथ ही उन्होंने कहा कि टाइगर जयराम महतो के पास बहुत सारा अवैध संपत्ति है, उससे टाइगर जयराम महतो बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे देते हैं। साथ ही वो बोले कि टाइगर जयराम महतो बस बोलेगा कि मेरे आवास को नीलामी कर दो, वो जिंदगी में कभी नीलामी नहीं करेगा। और काफी खतरनाक बातों को बोले बबलू महतो, जो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। क्या नाम है उनका जी? जयराम महतो जी ने ले लिया है ना, तो क्रेडिट चोर तो शुरू से हैं। आज से ये पहली बात थोड़ी है, वो क्रेडिट चोर शुरू से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बी टीम के तौर पे काम करे हमारे आदरणीय सबके प्रिय जयराम महतो जी। सबसे पहले मैंने कल्याण कॉम्प्लेक्स को घेरा, छात्रवृत्ति का आवाज उठाने वाला सबसे पहले बबलू महतो खड़ा रहा। आज हमको कह रहे हैं, अब छोड़िए उसके, मैं सड़क छाप नेता हूँ, तो जयराम महतो कि हमारी बात को सदन में उठाई। यार ऐसा सिर्फ जयराम महतो ने थोड़ी उठाई, आप खाली जयराम महतो को बोल रहे हैं। नहीं, देखिए आवास को कहे नीलामी में लगा लें, आवास को करियो दीजिए। साथ ही साथ जो अवैध तरीके से जो पैसा वसूल रहे पूरे झारखंड में, जहां कभी धनबाद में तो कभी बोकारो में तो कभी चंदन क्यारी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में तो गलत जगह से आप जो वसूल रहे हैं, उस सब पैसा को निकाल के दीजिए। इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे आजसू नेता बबलू महतो से, छात्र नेता भी है। आपको बता दें कि आजसू छात्र संघ ने जो है छात्रों को जो है स्कॉलरशिप दिलाने के लिए लगातार जो है आंदोलन की थी, शिक्षा भिक्षा आंदोलन याद होगा आपको। तो सवाल यह है कि मेहनत सड़क पर इन्होंने किया और सदन में क्रेडिट ले गए जयराम कुमार महतो। दादा झारखंडी जोहार है आपको। सबसे पहले झारखंडी जोहार। दादा मेहनत आप लोग जो है किए, रामगढ़ में किए, हजारीबाग में किए, धनबाद में किए, रांची में किए, तमाम झारखंड के अलग अलग जगहों पर जो है ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए झारखंड सरकार को आप लोगों ने घेरने का प्रयास किया। लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आई तो जयराम कुमार महतो एकदम आगे दिखे और उन्होंने जो है उस मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे पर ज्यादातर विधायक मौन रहते हैं। क्या कहिएगा इस पर? आपने तो पहले ही कह दिया कि क्रेडिट लेते समय क्या नाम है उनका जी? जयराम महतो जी ने ले लिया है ना, तो क्रेडिट चोर तो शुरू से हैं। आज से ये पहली बात थोड़ी है, वो क्रेडिट चोर शुरू से है। देखिए बात ऐसा नहीं है क्रेडिट ले लिया क्या ले लिया। आजसू पार्टी हमेशा से धरातल में काम करती आई है। आजसू पार्टी को बदनाम करने के लिए, आजसू पार्टी को गिराने के लिए एक बी टीम खड़ा कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बी टीम के तौर पे काम करे हमारे आदरणीय सबके प्रिय जयराम महतो जी, है ना। दादा कितना बढ़िया मुद्दा उठाए हैं। ज्यादातर विधायक चुप रहते हैं इस मुद्दे पर। उन्होंने मंत्री जी को घेर लिया, कहा कि आप सीधे सीधे कह दीजिए कि आप जो है स्कॉलरशिप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बता दीजिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो ये जो 4-4 करोड़ का आवास जो विधायकों को मिला है उसका नीलामी कर दीजिए। सबसे पहले हम ही नीलामी के लिए तैयार है। 5-5 करोड़ रुपया जो विधायक निधि का फंड मिलता है, उस फंड को क्यों दे रहे हैं? उस फंड से जो है छात्रों को स्कॉलरशिप दीजिए ताकि जो है छात्रों का पढ़ाई बाधित ना हो। तो उसका बात सही कहना है। चलिए हम उसका समर्थन करते, धन्यवाद देना चाहते। देखिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई ये सरकार से है। हमारी छात्रवृत्ति का पैसा मिले, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आपने कहा कि वो अपना जो आवास ये बेच दीजिए, हमारा नीलामी कर दीजिए, ऐसी सी बात करने वाले को मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो अवैध तरीके से जो पैसा कमा के जो छुपा के रखे हैं ना, उसको निकाल के छात्रों को दे दीजिए ना। ये सरकारी वाला दिखावटी का कर रहे हैं। दीजिए, छात्रों का काम कीजिए, छात्रों के लिए लड़िए। हम चाहते हैं क्योंकि हमारा छात्र हमारा सबसे बड़ा हथियार है। छात्र हमारा युवा जो है हमारा रीढ़ की हड्डी, अगर वो बढ़ेगा तो हमारा झारखंड प्रदेश बढ़ेगा। मैं भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं लगातार। मैं झारखंड में 24 जिला में लगातार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का आंदोलन करने के लिए मैं लगातार दिखा। सबसे पहले मैंने कल्याण कॉम्प्लेक्स को घेरा, छात्रवृत्ति का आवाज उठाने वाला सबसे पहले बबलू महतो खड़ा रहा। आज हमको कह रहे हैं, अब छोड़िए उसके, मैं सड़क छाप नेता हूं यार। हम सड़क पे रहते हैं, सड़क की बात करते हैं। सड़क वाला बात नहीं है। आप तो अच्छी बात है कि सड़क छाप नेता है, सड़क पे रहते हैं, क्या दिक्कत है? मैं उसको गर्व से कहता हूं, मैं गरीब पीड़ित शोषित वंचित का नेता हूं। मैं हर उस छात्र का आवाज हो जो पीड़ित है। मैं हर वो छात्र का आवाज हो जो शोषित है, जिसके साथ शोषण हो रहा है। आप कोई भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, कोई भी कॉलेज में कोई बच्चों को समस्या होती है, मैं खड़ा होता हूं। हाँ, मैं प्रयास भी करता हूं कि मैं वहां पे पहुंचूं और उस कार्य को करने का काम करूं। देखिए हाल ही में उषा मार्टिन में हुआ, उषा मार्टिन में भी हम लोगों ने समर्थन में जाने की कोशिश किया। वहां पे कुछ दिन के बाद देखिएगा हम लोग भी बड़ा आंदोलन करने का तैयारी करेंगे, क्योंकि वहां के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया गया है। वहां पे फर्जी डिग्री बांटने का काम किया गया है। 4 साल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मैं इससे ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे महाविद्यालय को भी मैं दबाव देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के, झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और साथ ही साथ ये झारखंड सरकार, निकम्मी सरकार, चोर सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार को मैं भी कहना चाहता हूं कि आप चेत जाइए, छात्रों के भविष्य के साथ ना खेलिए, हमारा छात्रवृत्ति का पैसा दीजिए, अन्यथा
ये गलत होगा, अन्यथा आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। बबलू दा, जिस प्रकार से जयराम जी ने जो है ओबीसी छात्रों के स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया, उनको तो क्रेडिट जाना चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। तो मैं कहाँ उनको क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एज ए छात्र, अगर एज ए स्टूडेंट आई विल से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंकफुल टू जयराम महतो कि हमारी बात को सदन में उठाई। यार ऐसा सिर्फ जयराम महतो ने थोड़ी उठाई, आप खाली जयराम महतो को बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, ठीक है, वो ही इज ए वेरी गुड स्पीकर, अच्छी तरीके से बात को रखते हैं, बहुत तरीके से बात को रखते हैं, इसलिए दिखते हैं, नहीं ताम झाम दिखाना है, उनको रील बनाना ना, तो बॉस ठीक है। वहां पे और भी विधायक हैं, और भी लोगों ने बात को रखा। क्या आप बार बार जयराम महतो, क्या तिवारी महतो जी ने बात को नहीं रखा? छात्रवृत्ति के लिए बाहर में आंदोलन में नहीं बैठा? अब मैं बता दूं, दिल्ली में हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी, एकमात्र सांसद जी ने अपनी बातों को वहां पे रखा और सवाल किया कि क्यों आप अपने ही सरकार से सवाल किया कि क्यों आप हमारे झारखंड सरकार को अपने नहीं, क्यों आपने मेरे झारखंड को पैसा क्यों नहीं दे रहे, वहां के ओबीसी के बच्चों के साथ इस तरह शोषण क्यों करे, अपने सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। तो इससे बड़ी बात थोड़ी हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि झारखंड सरकार को जब वहां से जब जवाब मिला तो पता चला कि झारखंड सरकार यहाँ पे की बात ही नहीं की है। झारखंड सरकार को ये मैंने केंद्र सरकार ने पूछा कि भाई हमने तुझे इतना पैसा दिया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र हमें दीजिए, मैं अन्य राशि अगला राशि में देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये झारखंड सरकार, चोर सरकार, कहां कहां जो योजनाओं को लगा दी, किसको किसको जो खिला दी, किसका जो पॉकेट भर दिया, समझ में नहीं आया। इन मासूम, हम जैसे मासूम बच्चों को जो छात्र हैं, बता दे रहे हैं, ऐसे ऐसे छात्र हैं दादा जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है, पलायन कर रहे हैं, अपना जमीन जायदाद बेच रहे, गुरु बैल को बेच के पढ़ाई करने के लिए आ रहे। बताइए, बहुत मेहनत कर, बहुत संघर्ष करके, बहुत लड़ाई लड़के कोई भी छात्र और छात्रा अपने ग्रामीण क्षेत्र से उठ के शहर तक आने का हिम्मत करता है, बहुत मेहनत करके, बहुत लड़ाई लड़के। बबलू दा, सबसे जो उसमें पॉइंटेबल बात थी जो जयराम महतो ने आज सदन में उठाई है, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आप मेरा आवाज को नीलामी कर दीजिए। तो कर दीजिए ना, खाली बोलने के लिए कर दीजिए ना भैया, अरे कर दीजिए ना, हम तो बोलते रहे कर दीजिए, बोलने के लिए नहीं, अरे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कीजिए, है ना। हम तो बोलते रहे, आवास को काहे नीलामी में लगा लें, आवास को करियो दीजिए। साथ ही साथ जो अवैध तरीके से जो पैसा वसूल रहे पूरा झारखंड में, जहां कभी धनबाद में, तो कभी बोकारो में, तो कभी चंदन क्यारी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में, तो फंड जगह से आप जो वसूल रहे हैं, उस सब पैसा को निकाल के दीजिए ना। इतना बड़ा कल्याण करना, देखिए क्या प्रूफ है आपके पास कि वो अवैध तरीके से पैसा देंगे? तो फिर कहां जाएगा वो? ऐसी इतना गाड़ी चमक रहा है, ऐसा नहीं बोलिए। देखिए बात ऐसा है, गाड़ी लेना कौन सी बड़ी बात हो गई? खरीदिए ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चमकाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप यदि सही में बच्चों का कल्याण करना चाहते हो तो धरातल में उठके उनका कल्याण कीजिए, मेरा यही कहना है। अच्छा बबलू जी, एक बात बताइए कि अभी झारखंड में क्या से विधायक है, सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है आपके हिसाब से? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइए। सरकार फंडे कहाँ दे रहा है, काम कोई करे? बताइए, मतलब फिर भी जो भी थोड़ा मोड़ा हो रहा होगा। उन्हीं लोग का पार्टी का, उनका जो मांडू में एक विधायक के लिए चुनाव लड़े थे, क्या नाम था उनका, बिहारी महतो जी, उनका खुद का बयान था कि हमारे सबसे मांडू विधायक हमारा जो है तिवारी महतो जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो सुन लीजिए, आपको सीधी सी बात है। अपने ही पार्टी के विधायक का नाम ले लिया, हम तो एग्जाम्पल दें क्या, अब उसका पार्टी के लिए